नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रिगार्डिंग दी हार्डनेस, जो हमने डिस्कस किया अभी। इसके अकॉर्डिंग टू द अब्रेजन, कि आपके पास तो बस ट्रॉमा या किसी अब्रेसिव पार्टिकल की वजह से जो फीलिंग है उसमें ट्रॉमा हो रहा है, ठीक है। एंड इसकी रफनेस, ऑब्वियसली ये भी आपके पास मटेरियल के अंदर हार्डनेस कम होगी, एब्रेजन ज़्यादा होगी तो वो रफ हो जाएगा, ठीक है। जो स्मूथनेस थी बेसिकली वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिपेंड कर रही है सब कुछ आपके पास किसके ऊपर, फिलर के ऊपर, कि आपने कौन सा फिलर यूज़ किया है, फिलर कंटेंट कितना, फिलर पार्टिकल का साइज़ कितना ज़्यादा फिलर का आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइक्रोफिल्ड वाले का एक एडवांटेज में बस यहाँ पर यह आता है कि माइक्रोफिल्ड के अंदर ना फिलर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी जो है बेसिकली अब्रेजन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है यहाँ पर। माइक्रोफिल्ड वाले के अंदर एब्रेजन रेजिस्टेंस जो है बेसिकली इसकी ज़्यादा है। इसकी वजह से होता क्या है कि बेसिकली आफ्टर लॉस लाइक रफनेस आने के बावजूद, लाइक जो सरफेस शाइनेस है बेसिकली वो ख़त्म होने के बाद भी इसका सरफेस जो है वो शाइनी एंड स्मूथ रहता है यहाँ पर, ठीक है। सरफेस जो होता है इसका शाइनी एंड स्मूथ सरफेस रहता है आफ्टर द लॉस ऑफ दी रफनेस, हार्डनेस ख़त्म होने के बाद भी, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर टाइनी फिलर पार्टिकल्स ऐड हुए हैं जो कि बेसिकली इसको एक प्रॉपर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने देखना है रिगार्डिंग दी आपके पास ग्लेजिंग एजेंट, ठीक है। अब ग्लेजिंग क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, कंपोजिट में हमने बेसिकली स्मूथनेस को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्लेजिंग एजेंट। अब इस ग्लेजिंग एजेंट का काम क्या है कि आपने बेसिकली इस ग्लेजिंग एजेंट नथिंग बट द रेजिन विदाउट फिलर, रेजिन विदाउट फिलर के बगैर जो रेजिन है वो एज ए यूज़ होगा ग्लेजिंग एजेंट। और आपकी जब कैविटी डिज़ाइन कर लोगे, कैविटी आपने फिल कर ली है, कॉम्पोजिट की फिलिंग आपने कर ली है। कॉम्पोजिट की फिलिंग करने के बाद आपने अपनी क्लिनिकली कैविटी के ऊपर एक बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करना है, ठीक है, सो दैट आपकी जो बेसिकली जो कॉम्पोजिट की फिलिंग है वो प्रॉपर एक शाइनी एक स्मूथ सरफेस उसका रहे। लाइक ग्लेजिंग प्रोसेस का नाम दिया हुआ है उन्होंने कि ग्लेजिंग सरफेस आपका शाइनी हो जाएगा ये, ठीक है। तो रेजिन विदाउट फिलर जब आप यूज़ करोगे, ये फिलर है, रेजिन में फिलर जब आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपके पास जो कॉम्पोजिट की जो फिलिंग है बेसिकली वो शाइनी सरफेस आपका मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्पोजिट का जो बेसिकली इसके अंदर कलर शेड्स आते हैं, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉम्पोजिट के डिफरेंट कलर शेड्स हैं। अब कलर शेड्स का बेनिफिट क्या है कि एक तो सबसे पहले आपके पास कॉम्पोजिट के अंदर आपको कलर वेरी कर रहा है बेसिकली, आपको कलर के शेड्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 2 लाइक डिफरेंट A1 A2 A3 वगैरह, ठीक है। तो आपको वाइट येलो कास्ट डिफरेंट कलर शेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है, वो आपको मिल जाता है यहाँ पर। सेकंड, ये कलर आपको ट्रांसमिशन नहीं प्रोवाइड करता, लाइक एग्जैक्ट तुत की शेप का आपको तुत का जो कलर है वो मैच कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है ये। थर्ड, आपने जो बेसिकली कैविटी डिज़ाइन करनी है यहाँ पर, ठीक है, वो आपकी होती है यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच। अब कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि बेसिकली आप एक्स्ट्रा जो तुथ है बेसिकली वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रोच आपने रखनी है अपनी रिगार्डिंग दी कैविटी डिज़ाइनिंग, कि आपका एक्स्ट्रा या जो बेसिकली तुथ लॉस है बेसिकली वो आप प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है। अमलगम में हम लोग पूरी कैविटी बनाते थे, लाइक क्लास 1 कैविटी डिज़ाइन कर रहे हैं, क्लास 2 डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है तुथ एक्स्ट्रा लॉस होता है। यहाँ पर आपने जो तुथ लॉस है उसको प्रिवेंट किया है, तुथ लॉस को प्रिवेंट किया, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास प्रिवेंट किया हमने, जो सिर्फ और सिर्फ जो कैरीज का पार्ट है आपने सिर्फ वो रिमूव किया है, ठीक है। वी विल ओनली रिमूव द कैरीज पार्ट, जो बेसिकली तुथ का डिकेड पार्ट है ना, जो सिर्फ आप वो रिमूव करोगे। आपको देयर इज़ नो नीड टू डिज़ाइन द कैविटी कि आप उसके लिए रिटेंशन प्रोवाइड करो, ठीक है। रिटेंशन की नीड नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी आपको। जो कॉम्पोजिट में रिटेंशन होती है वो कैसी होती है, मेरे पास यहाँ पे जो रिटेंशन होती है दैट इज़ ड्यू टू दी यहाँ पर मेरे पास माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन, ठीक है, माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन होती है कॉम्पोजिट के अंदर। बट हमने अमलगम में कौन सी पढ़ी थी रिटेंशन, अमलगम में हमारे पास रिटेंशन हो रही थी दैट वाज मैकेनिकल, लाइक आप पूरी कैविटी बनाकर अमलगम में रिटेंशन कर रहे थे, ठीक है। इट वाज कम्प्लीटली मैकेनिकल वो थी इसकी रिटेंशन थी, ठीक है। और JIC की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके पास केमिकल रिटेंशन होगी। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ JIC का भी, JIC में हमारे पास होती है केमिकल रिटेंशन, ठीक है। और आपके पास जो एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। अमलगम में आपके पास मैकेनिकल रिटेंशन हो रही है, एंड कॉम्पोजिट में आपके पास माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन होती है, और आपकी जो कैविटी बनेगी दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच होती है वो, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेसिकली आपके पास ना, जब आप कैविटी बनाओगे बेसिकली अपनी कैविटी नहीं सॉरी आपने जब डिज़ाइन करोगे आप अपनी कॉम्पोजिट की फिलिंग करने के लिए, तब आपने बेसिकली कुछ ना एक स्पेस क्रिएट करना होता है। अब आपने स्पेस कितना क्रिएट करना दैट इज उसको हम कहते हैं फ्रेन्यूल इफेक्ट। अब ये फ्रेन्यूल इफेक्ट होता है क्या है कि बेसिकली आपका ये तुत आपने प्रिपेयर करा, एंड आपने यहाँ पर अपना क्राउन या फिर आपने जो कॉम्पोजिट की फिलिंग की है, सपोज ये क्राउन आपने बनाया है कॉम्पोजिट का ही, तो आपका जो ये डिस्टेंस जो आएगा ना बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये आपका नेचुरल तुत है, ये पल्प नहीं है, ये नेचुरल तुत है। और ये मैंने अपनी जो प्रोसेस बनाई थी ये मैंने सीड किया है यहाँ पर, इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ 2 मिलीमीटर, ठीक है। 2 मिलीमीटर है, ये मेरा कॉम्पोजिट है, और नीचे मेरा तुत है जो नेचुरल तुत है, इनेमल है, ठीक है। उसके ऊपर कॉम्पोजिट की फिलिंग की है। तो जो 2 मिलीमीटर का स्पेस मैंने यहाँ पे रखा है इसको हमने नाम दिया हुआ है कि आपके पास ये होता है फेरूल इफेक्ट, ठीक है। तो नेचुरल तुत आपके पास, नेचुरल तुत जो नीचे मैंने बनाया वो नेचुरल तुत हो गया ये, एंड आपके पास जो क्राउन आपने बनाना है, ठीक है,
उसका जो स्पेस आएगा बीच में, स्पेस बिटवीन द नेचुरल टूथ एंड द क्राउन इज नोन एज द फिरूल इफेक्ट, ठीक है। और ये आपका मिनिमम 2 मिलीमीटर का स्पेस होता है मेरे पास। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द क्लिनिकल हैंडलिंग नोट्स ऑफ द कॉम्पोजिट। क्लिनिकल हैंडलिंग नोट्स, अब इसमें आपने करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो कंपोजिट की रेस्टोरेशन है वो आपने कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी है, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस करना है अबाउट द लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल। आपने पास जो कैविटी सरफेस एंगल होगा बेसिकली, ठीक है, दैट शुड बी कैविटी सरफेस एंगल कहा जाता है, कैविटी सरफेस एंगल, ठीक है। तो आपने कैविटी सरफेस एंगल जो होगा दैट इज 120 डिग्री। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड मैंने कहा लाइन एंगल पॉइंट एंगल। अब लाइन एंगल पॉइंट एंगल होता क्या है बेसिकली, लाइन एंगल इज नथिंग बट आपके पास जब आपके दो सरफेस मीट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास बको लिंगुअल, ठीक है, दो सरफेस मीट करेंगे, इसका मतलब लाइन एंगल है ये। पॉइंट एंगल में आपके पास 3 सरफेस मीट करेंगे जहाँ पर उसको हम कहते हैं कि पॉइंट एंगल है ये, ठीक है। लाइक बको लिंगुअल और आपका इंसाइजर, लाइक फॉर एग्जांपल 3 सरफेस हो रहे हैं यहाँ पर ना, ठीक है, 3 सरफेसेस आ गए यहाँ पर, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है कि आपके पास ये पॉइंट एंगल हो जाएगा। और जहाँ पर 2 एंगल में मीट करेंगे लाइक बको लिंगुअल, ठीक है, 2 एंगल हो रहे हैं दैट इज अ लाइन एंगल, ठीक है। और जो कैविटी सरफेस एंगल आपके पास यूज होगा दैट इज अ 120 डिग्री, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके अलावा हमने बात करनी है अभी मैट्रिक्स बैंड के बारे में एंड आपके वेजेस के बारे में, ठीक है। अभी बेसिकली कॉम्पोजिट में हम लोग जो यूज़ करते हैं मैट्रिक्स बैंड दैट इज योर सेलुलोज स्ट्रिप्स, ठीक है। मैट्रिक्स बैंड करता है क्या है, मैट्रिक्स बैंड का काम है बेसिकली आप अगर आप क्लास 2 कैविटी यूज़ कर वो कर रहे हो, कैविटी डिज़ाइन कर रहे हो, क्लास 2 कैविटी की फिलिंग कर रहे हो बेसिकली, तो क्लास 2 कैविटी में फिलिंग करते हुए आपको बेसिकली एक सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि उसकी वॉल्स नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। तो क्लास 2 में स्पेसिफिकली आपको यूज़ करना है बैंड्स, और वो हमने यूज़ करते हैं सेलुलोज की स्ट्रिप्स कॉम्पोजिट के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर यूज़ करना होता है ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो आप, सो दैट आपकी जो वॉल है वो सपोर्ट होगी, ठीक है। अब मैट्रिक्स को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेजेस। अब ये वेजेस अगर आप वुडन वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सलावा को अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये ब्रिटल भी होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग इतना यूज़ नहीं करते इसको, बट आपके पास यहाँ पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि आपके पास ट्रुथ को रिस्टोर करने के लिए हम लोग प्लास्टिक के, ट्रांसपेरेंट या फिर रबर के वेजेस यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट में हमने बात करनी है पॉलिशिंग के बारे में, लाइक आपने ऑब्वियसली फिलिंग करने के बाद आप उसको पॉलिशिंग करोगे। पॉलिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग कस्प या फिर जो है ना कप बेसिकली, ठीक है, फिनिशिंग प्लेट्स, और इसके अलावा रबर पॉइंट्स कुछ आते हैं जो हम पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं कॉम्पोजिट की, ठीक है। पॉलिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कप, रबर एंड पॉइंटर्स, ठीक है, 3 आपने याद रखने फॉर द पॉलिशिंग ऑफ द कॉम्पोजिट, ठीक है। इसके अलावा हमने बात करनी है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पोजिट, दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट आपने कहाँ पर इसको एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर कॉम्पोजिट यूज़ हो रहा है। तो अगर बात करूँ मैं यूजेस के बारे में, सबसे पहले हमने देखनी है कैविटी के लिए, लाइक क्लासेस आपकी कैविटी जो आती है बेसिकली, तो क्लास 1 टू क्लास 4 सॉरी क्लास 6, एक प्रॉपर सारी कैविटी डिज़ाइन करोगे आप क्लास 6 तक, कॉम्पोजिट फिलिंग आप उसमें कर सकते हो। पहला इसका यूज़ हो गया क्लास 1 टू क्लास 6 कैविटीज़ के लिए। सेकेंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको फॉर दी कॉम्पोजिट इज ऑल्सो यूज एज अ लूटिंग एजेंट, भी हम यूज़ करते हैं इसको, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो एज अ लूटिंग एजेंट हम इसको यूज़ करेंगे। ऑल्सो फॉर दी अगर लूटिंग एजेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली फॉर द ब्रैकेट की बेसिकली प्लेसमेंट के लिए, ब्रैकेट एडिशन के लिए भी, और थोरॉन्टिक ब्रैकेट्स अगर आपने लगाने हैं तो वहाँ पर भी यूज़ होगा ये, ठीक है, और थोरॉन्टिक्स के अंदर भी। इसके अलावा हम इसके साथ करते हैं स्पिंटिंग। स्पिंटिंग में यूज़ करते हैं, स्पिंटिंग क्या होता है बेसिकली, अगर आपका जो तूत है वो रिमूव हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल तूत है अगर, ठीक है, तो मोबाइल तूत को अगर आपने टेम्परेरी तौर पे उसको तो उसके अटैच करवाना है, गम से अटैच है ऑलरेडी वो, ठीक है, बट आपने उसको नॉर्मली अटैच रखना है तूती तूत को, तो हम क्या करते हैं स्पिंटिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि एक वायर लगाते हैं हम, और या फिर हम लोग कॉम्पोजिट को बेसिकली आपस में दो तूत को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एज अ ग्लू की तरह, तो उसमें भी कॉम्पोजिट यूज़ होता है, ठीक है। टू टीथ को ज्वाइन करने के लिए एक मोबाइल तत्व को आपने जो फिक्स होते हैं उसके साथ ज्वाइन कर दिया बेसिकली, ठीक है। आप ऐसे भी स्पिंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं फॉर द पोस्ट एंड कोर बिल्डअप के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लास्ट में यूज़ करते हैं इसको फॉर दी प्रिवेंशन के लिए, लाइक कैरीज के लिए भी यूज़ कर रहे हो आप कोर बिल्डअप, यस, ठीक है। एंड लास्टली आप इसको यूज़ करोगे फॉर दी प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द कैरीज के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको सैंडविच टेक्निक में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये सैंडविच टेक्निक में भी कॉम्पोजिट का यूज़ आएगा, ये भी याद रखना है। 7th इसका यूज़ याद रखो फॉर द सैंडविच टेक्निक। Okay, so now lastly I will be discussing about the advantages and disadvantages of composite. That is very important कि आपके पास क्या क्या एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे। सबसे पहला इसका एडवांटेज हमारे पास आपके पास क्या आ सकता है, दैट इज़ कि आपके पास इसका एस्थेटिक, लाइक इसकी जो कलर कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली फॉर द इंटीरियर टीथ।
बट इसकी स्ट्रेंथ कम है तो हम पोस्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट वी क्लिनिकली यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल एडवांटेज का ये कंजर्वेटिव अप्रोच, लाइक आपका जो एक्स्ट्रा तो लॉस है वो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रोच आएगी फॉर द कैविटी के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये भी एडवांटेज हो गया इसका, ठीक है। इसके अलावा क्या बात करें कॉम्पोजिट की, सबसे पहले डिसएडवांटेज यहाँ पर ये आता है कि विद टाइम के साथ इसकी डिस्कलरेशन हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। डिस्कलरेशन हो रही है ड्यू टू पूर पार्टिकल्स, यहाँ पर डिफरेंट आपके पास मेथड की वजह से डिस्कलरेशन हो जाती है। सेकंड यहाँ पर आता है कि आपके पास बेसिकली प्रॉपर आपको आइसोलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आइसोलेशन मीन्स कि आपको सलाइवा कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर कंटेमिनेशन ना हो तो आपने उसको प्रॉपरली सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, इट इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू दी बाकी यहाँ पर जो फिरेंगे, ठीक है, उसे कॉम्पोजिट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और डिसएडवांटेज यहाँ पर ये भी आ सकते हैं कि जो रीज़न हमने यूज़ किया है, ठीक है, अगर वो अनक्योर होगा या फिर वैसे भी रीज़न जो है बेसिकली वो डायरेक्टली अगर आपने डीप कैविटी में यूज़ किया तो पल्प को इरिटेट करेगा वो, ठीक है। तो पल्प की इरिटेशन हो सकती है, पर यहाँ पर सेंसिटिविटी कॉज करवा सकता है ये, एक और इसका डिसएडवांटेज हो गया ये भी। लास्टली इसके अलावा हम क्या कर रहे थे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, ठीक है। कंपैरेटिवली लाइक बाकी मटेरियल थे इसके अंदर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हो रहा था, एंड इसी श्रिंकेज की वजह से आपने याद रखना है कि कॉम्पोजिट की वजह से सेकेंडरी कैरीज इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने बात करनी है बेसिकली लास्टली आपके पास मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ रिगार्डिंग दी सेकेंडरी कैरीज भी, सो आपको याद रहे ये भी। ओके, सो दिस वाज ऑल द चैप्टर रिगार्डिंग दी, हमने डिस्कस किया इसके अंदर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन एंड द हिस्ट्री का मटेरियल की। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।